अगले टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर मान लो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, उसी का नाम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा है उससे हम चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे। आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो v2 माइनस v1। अगर इनिशियल वेलोसिटी v1 मान ले, फाइनल वेलोसिटी v2 मान ले, तो v2 माइनस v1 क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। और नीचे आ जाएगा t2 माइनस t1। भाई t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 हो गई। तो वेलोसिटी में तो चेंज आया v2 माइनस v1 और टाइम में कितना चेंज आया? t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 है चेंज इन वेलोसिटी और t2 माइनस t1 का मतलब है वेलोसिटी को चेंज होने में लगा टाइम। तो ये जो रेशियो है ये किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को बताएगा। ठीक है। अच्छा, इससे हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। एवरेज क्यों? क्योंकि आपने टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखा है, तो इससे हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है। एक और एक्सेलरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो जब भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस वर्ड कहीं भी आ जाए, इसका मतलब स्मॉल टाइम में कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है एक स्मॉल टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आया उसको चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर दो स्मॉल टाइम से। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी को dv लिखेंगे और स्मॉल टाइम को हम dt लिखेंगे। तो dv बाई dt को हम क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर किसी स्मॉल टाइम dt के अंदर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है dv, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? dv बाई dt। इसी को क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल एकदम। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो पहला पॉइंट याद रखना है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन होगी जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी, यानी कि v2 माइनस v1 की जो डायरेक्शन आएगी ना, वही आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी अलोंग v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ऐसा यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की? ऐसा यूनिट, तो देखो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो सेकंड से और डिवाइड कर दो, ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट हो गई। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब v2 माइनस v1 जीरो हो। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ v इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी? जब कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक सीधी रोड के ऊपर, तो ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। लेकिन अगर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा रही है, बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो, तो हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर और उसके बाद में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर मुड़ गई, तो स्पीड में तो चेंज नहीं आया लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, तो हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन मानी जाती है। तो पहले कार इधर जा रही थी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, बाद में इधर मुड़ गई तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई। तो वेक्टर तो ऐसा होता है कि भाई उसकी डायरेक्शन भी अगर चेंज कर देते हो तो वो चेंज हो जाता है ना। वेक्टर क्वांटिटी के लिए ध्यान रखना है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? सोच के बताओ।
अगर v2 और v1 में से v2 ज्यादा है v1 से, यानी कि कोई भी पार्टिकल है अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो v2 ज्यादा होगा v1 से, और अगर v2 ज्यादा है v1 से तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, है ना। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो v2 कम होगा v1 से, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो जब भी ऐसा बोलते हैं ना कि एक पार्टिकल है उसके ऊपर रिटार्डेशन काम कर रहा है या वो रिटार्ड हो रहा है, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। दो टाइप का एक्सेलरेशन बताया आपको, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के केस में क्या करना है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इससे हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें dt का मतलब है स्मॉल टाइम इंटरवल और dv का मतलब है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल है एकदम। अब क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ लिया, वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ लिया और एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ लिया, तो तीनों में क्या रिलेशन है वो समझते हैं। देखो याद रखो कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हो यानी कि ds बाई dt कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो यानी कि dv बाई dt कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, बताया था अभी। अगर उल्टा प्रोसेस किया जाए तो अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दोगे आप टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो इससे मिलेगा आपको चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस v1। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, याद रखना है। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को। और वेलोसिटी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो इससे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनिशियल पोजीशन अगर हम 0 मान ले तो अगर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि अभी पार्टिकल कहां पे है, टी टाइम पे कहां पे होगा, वो इससे सॉल्व करने पे पता चलेगा आपको। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपके काफी काम आएगी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है तो आप उसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो और उसका वापस से एक और बार डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। आया समझ में, याद रखना है। देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है तो v फाइंड करना है तो क्या करोगे, ds बाई dt, ये तो करते हो। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, dv बाई dt, यानी कि जो वेलोसिटी अपने पास आ रही है वो ds बाई dt से आ रही है, तो इसका एक और बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d2s अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो उससे भी आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या ऐसे बोल दो कि पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो एक बार डिफरेंशिएट करके, फिर उसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कहने का तरीका अलग लगेगा, बाकी आंसर सेम आएगा। एक चीज और, कई बार क्या होगा कि जैसे आपको मैंने दिया कि वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt होता है, ये आपको पता है ना। कई बार आपको क्या होगा कि आपको ये जो टाइम है ना, या फिर दूसरी चीज बताता हूं, ये तो सिंपल ही हो गया। जैसे एक्सेलरेशन दे दिया, जैसे हम जानते हैं कि भी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। ठीक है, लेकिन आपको टाइम की कोई इक्वेशन ही नहीं दी, आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो पोजीशन की टर्म्स में है, s की टर्म्स में है ना। तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, तो इसमें हम एक काम करेंगे, हम इसको ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। देखो इसको ds से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे इक्वेशन को, ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड कर दिया, क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा, नहीं जी। dv बाई dt किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। मैंने ds से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, क्या इससे इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। देखो ds बाई dt को आप क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो, तो v इंटू dv बाई ds। तो अगर आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है v dv बाई ds, है ना, ये भी यूज कर सकते हो।
इसी से फाइंड किया, ये ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। हाँ, टाइम नहीं दिया गया हो तो ये कर सकते हो, तो ये भी एक तरीका होता है। कोई कोई जगह पे ये लगेगा तो मैं आपको लगा के बता दूंगा। ये आया समझ में ये? ठीक है, तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज गिवन एज। मतलब जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है टाइम की टर्म्स में, s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ कब, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो पहले आपको वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर चेक करना है कि कब एक्सेलरेशन जीरो होगा, कौन से टाइम पे, फिर उस टाइम पे आपको वेलोसिटी बतानी है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ds बाई dt करना पड़ेगा। करो, यह आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, 4 का डिफरेंशिएशन 0। ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो, ये आएगा 6t माइनस 12, 3 का हो जाएगा 0। अब इसने बोला व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, यानी जब ये 6t माइनस 12 की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, यानी कि 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि 6t आ गया 12 के बराबर, t आ गया अपने पास में 2 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बतानी है। क्या पूछा इसने, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो वेलोसिटी पूछी है इसने, तो वेलोसिटी की इक्वेशन तो ये है टाइम के टर्म्स में। इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर दो, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा 12 माइनस 24 प्लस 3, पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? और अगर पूछ लेता कि इसकी पोजीशन बताओ व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन कब 0 है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो इसकी पोजीशन बतानी है तो इसमें आपको t की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो s आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगी इसकी कहां पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम एज v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर, द बॉडी इज अंडरगोइंग। अब आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फोर्थ है जीरो एक्सेलरेशन। तो हर एक में आपको एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है हर एक ऑप्शन में। तो एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करके देख लेते हैं। वेलोसिटी की इक्वेशन है 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीवी बाई डी टी, है ना, ये सॉल्व करना पड़ेगा। करो इसका डिफरेंशिएशन, 20 का डिफरेंशिएशन 0, इसका आ जाएगा 0.1 इंटू टी स्क्वायर का 2t, यानी कि ये आ गया अपने पास में 0.2 t के बराबर। क्या एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू t के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब टाइम के साथ में ये चेंज होगा। टाइम के साथ में चेंज होने वाले एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव तो नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये वाला सही है। जीरो एक्सेलरेशन भी नहीं है, जीरो थोड़ी आ रही है वैल्यू, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है जैसे आंसर आ जाता है 0.2, अब 0.2 तो कांस्टेंट ही होता है, हाँ उस टाइम पे होता है ये कांस्टेंट। अभी तो टी का फंक्शन आ गया ना, टी का फंक्शन में टी बदलेगा, इसलिए ये टी के साथ में बदलता रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज a इक्वल टू, देखो एक्सेलरेशन दे रखा है a इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 1, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। फॉर्मूला लिख देता हूं, v2 माइनस v1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसने बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि शुरुआत में वेलोसिटी क्या है 0, भी रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है।
फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है v2, एक्सेलरेशन है 2 इंटू टी माइनस वन डी टी। टू तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, है ना, टू तो कांस्टेंट है। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, और वन का क्या होगा t, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, चाहो तो टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी, ठीक है। ये तो आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। अब कब पूछा इसने, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड बताओ क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन ऐसा, पहला ही ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज v इक्वल टू 4 टी क्यूब माइनस 2 टी मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। जब ये 2 मीटर पे होगा, ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा, उस टाइम पे आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, पहले तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बतानी है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt के बराबर, है ना, यानी कि इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आएगा 12 टी स्क्वायर माइनस 2। लेकिन हमें t गिवन नहीं है, हमें कब पूछा इसने बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। जब ये 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा, तो एक काम कर सकते हो, ठीक है। क्या काम करोगे, वेलोसिटी को पहले तो इंटीग्रेट करो और डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन फाइंड करो कि कब ये 2 मीटर पे होगा। अगर वेलोसिटी का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगी, पोजीशन, है ना। जैसे अगर आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं हम लोग, हम इंटीग्रेशन करते हैं, किसका, वेलोसिटी का। तो करो इंटीग्रेशन, देखते हैं क्या इक्वेशन आती है। 4 टी क्यूब माइनस 2 टी, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। करो इंटीग्रेशन, बताओ क्या आएगा, पोजीशन आएगी, इक्वेशन बनेगी, देखो 4 कांस्टेंट है, टी क्यूब का हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन बनी, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। अब कौन से टाइम पे पोजीशन 2 मीटर होगी, यानी कि एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 मीटर आनी चाहिए, तो इसको 2 पुट करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन बनेगी टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इससे टी निकालो, पहले कैसे निकाला जाए, अब ये तो अजीब सी इक्वेशन आ गई। एक काम करते हैं, लेट टी की पावर 2 इज इक्वल टू पी बोल देता हूं, चलो टी स्क्वायर को मैंने पी मान लिया। तो अगर मैं टी स्क्वायर की जगह पी लिखूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी। मैंने क्या किया, टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए टी स्क्वायर को मैंने पी मान लिया, तो ये जब टी स्क्वायर की जगह पी लिखोगे तो टी की पावर 4 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये तो टी स्क्वायर का भी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर को पी माना है तो ये पी स्क्वायर बन गया। तो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 2 को उधर ले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है। फॉर्मूला होता है माइनस बी, देखो पी स्क्वायर का मल्टीपल ए, पी का मल्टीपल बी, और जो कांस्टेंट है उसको सी मानेंगे, तो माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1। क्या आएगा, p इक्वल टू आएगा अपने पास में, ये आ गया 1 प्लस माइनस ये कितना बना 9 बना, ये अंडर रूट में, तो ये 3 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे तो ये आएगा, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, 1 प्लस 3 यानी कि आ गया 4/2 यानी कि 2, एक बार 1 माइनस 3 यानी कि -2/2 यानी कि -1। तो पॉजिटिव वाला आंसर लेके आपको सॉल्व करना है। इधर लिख रहा हूं मैं, देखो मैंने लिखा, क्या लिखा कि ये देखो टी स्क्वायर पी के बराबर है, तो पी की वैल्यू 2 वाली लेंगे, तो पी स्क्वायर अगर 2 के बराबर है तो बताओ ये पी स्क्वायर, एक सेकेंड,
ये p की वैल्यू आ गई अपने पास में 2, तो टी स्क्वायर अगर p के बराबर है तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 लिख दो, t की वैल्यू आ गई √2 के बराबर। तो √2 अपना टाइम हो गया, जिस टाइम के ऊपर जो पार्टिकल है वो 2 मीटर पोजीशन पे होगा। तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसने पूछा तो एक्सेलरेशन है, फाइंड एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन कहां पे है, ये रही इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी एट t इक्वल टू √2 सेकेंड। ये जो एक्सेलरेशन है ये कितना आएगा, तो t की जगह √2 लिख दो, 12 इंटू √2 का स्क्वायर -2, बताओ आंसर। √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, तो 2 इंटू 12 यानी कि 24 - 2 यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना आंसर आएगा। यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन एज t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, देन द रिटार्डेशन इज। तो रिटार्डेशन बताना कि कितना होगा, ठीक है जी। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो अल्टीमेटली आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो नेगेटिव में आएगा, इसलिए इसको ये रिटार्डेशन बोल रहा है। इक्वेशन लिख देता हूं, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। देखो नॉर्मली आपके पास इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू समथिंग, ऐसे t की इक्वेशन होती है। यहां पे t इक्वल टू x की इक्वेशन दे रखी है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो कैसे फाइंड करोगे अब, तो तरीका तो वही लगाना है। आपको क्या करना है, अगर आपको वेलोसिटी या एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो आपको क्या करना होता है, आपको डिफरेंशिएशन मेथड यूज करना होता है। मैं एक काम करता हूं, पहले मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। करो, t का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा dt/dt यानी कि 1 इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले तो ये आएगा 2x, और फिर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए dx/dt और लिखना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, अगर x के रेस्पेक्ट में इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते तो 2x आता, क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये आएगा 2x पहले तो, और उसके बाद में x का अलग से और करना पड़ेगा dx/dt, प्लस फिर बीटा कांस्टेंट है, x का हो जाएगा dx/dt। तो ये बना 1 इक्वल टू, ये आएगा 2, आगे ले लिया मैंने अल्फा एक्स, dx/dt को v बोल सकते हो। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो dx/dt को v लिख देंगे, बीटा इंटू इसको भी v लिख देंगे। तो अगर आप v कॉमन ले लो तो इधर आ जाएगा, v कॉमन लेने के बाद में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो v क्या आया अपने पास, 1/v इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये आएगा, है ना। ये अपने पास में ये v नहीं आएगा, सॉरी। तो v अपने पास आ गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये v की इक्वेशन आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो नेगेटिव में आएगा इसलिए उसको रिटार्डेशन बोला गया है। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब ये जो फंक्शन है इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है ना। और अब ये डिफरेंशिएशन में क्या होता है, u/v वाला फॉर्मेट होता है, तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है। पहले क्या करते हैं, देखो पहले नीचे जो लिखा होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और जो ऊपर लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। फिर आता है माइनस, फिर ऊपर जो लिखा होता है वो एज इट इज लिखते हैं, और नीचे जो लिखा होता है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। करो इसका, 2 अल्फा कांस्टेंट और x का हो जाएगा dx/dt, और बीटा का हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाय नीचे जो लिखा उसका स्क्वायर, यानी कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आ गया। इसको सॉल्व कर दो, यही अपना आंसर है। देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, खत्म, ये आएगा माइनस, और 2 अल्फा dx/dt को v लिख दो, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। हमें आंसर चाहिए अल्फा बीटा और v की टर्म्स में, तो ये x वाली टर्म हटानी पड़ेगी, ये वाली टर्म हटानी पड़ेगी। कैसे हटाओगे, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, v किसके बराबर है, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के बराबर है।
ये क्या लिखा है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, ये तो वी स्क्वायर है भाई। आप इसको 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को अगर वी लिखोगे तो वी का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो -2 अल्फा वी तो पहले से है इनटू वी का स्क्वायर लिख सकते हो इसको। तो आंसर क्या आया, एक्सेलरेशन अपने पास आया -2 अल्फा वी क्यूब। और क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है इसलिए इसको रिटार्डेशन बोला गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 अल्फा वी क्यूब, यानी कि पहला ही ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। रिटार्डेशन में नेगेटिव सिंबल छुपा हुआ है। रिटार्डेशन का मतलब ही क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर बोले ना कि कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन से जा रही है तो उसको आपको नेगेटिव में लेना है। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा आपको। ये इस वर्ड का मीनिंग है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशन 3t इक्वल टू √3x प्लस 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है कब, जब वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करो, उसको इक्वल टू 0 पुट करके देखो कि कब वेलोसिटी 0 हो रही है, उसके बाद में तो पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3x इक्वल टू 3t माइनस 6, ये इधर ले आए, फिर स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो ये आ गया 3x इक्वल टू 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहां से देखो, इसमें भी 3 है, यहां 6 है, इसका मतलब इसमें भी 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो इससे आएगा 3x इक्वल टू 3 कॉमन लेके स्क्वायर से बाहर आएगा तो 9 बाहर आएगा, तो इधर तो बचा t, इधर बचा 2, उसका होल स्क्वायर। एक 3 कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। टी माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। ये आ गया अपने पास में x की इक्वेशन, किसकी टर्म्स में, टाइम की टर्म्स में। अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी, dx बाई dt के बराबर, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको जो आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करना है। करो 3 कांस्टेंट, t स्क्वायर का हो गया 2t, 4 का हो गया 0 माइनस 4, t का हो जाएगा 1, है ना। तो v आ गया अपने पास 3 इंटू 2t माइनस 4। अब कब पूछा इसने, देखो इसने पूछा है व्हेन वेलोसिटी 0, तब आपको पोजीशन पूछी है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो व्हेन v इक्वल टू 0, देख लो कब 0 हो गई, 3 इंटू 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब आएगा, ये 3 तो 0 के अपॉन में जाएगा, 0 बन जाएगा, 2t इक्वल टू 4 बनेगा, t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। सॉल्व करने पे t की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की इक्वेशन ये रही अपने पास में, सॉल्व कर दो इसको। 3 इंटू एक्स, टी की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2, सॉल्व कर दो, यही अपना आंसर है। 3 इंटू अंदर क्या आएगा, ये बना 4, 4 और 4 8, 0 आ गया, यानी कि ओरिजिन पे होगा पार्टिकल। x इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है, पोजीशन 0 आने का मतलब है पार्टिकल कहां पे है, ओरिजिन पे है, 0 आ रही है पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, इट स्लोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू -0.5t। देखो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में दे रखा है, एक्चुअल में ये क्या है, रिटार्डेशन है, तभी तो स्लो होगी ना कार। फाइंड द टाइम आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज, मतलब कार की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो जब चेंज होगी वो टाइम बताना है। देखो चेंज क्यों होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक बार समझ लो इसको। एक कार जा रही है मान लो, और 16 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये कार जा रही है और इसके ऊपर रिटार्डेशन काम कर रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, कार जा इधर रही है और फोर्स या एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो पार्टिकल पे हम बोलते हैं कि रिटार्डेशन काम कर रहा है, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अब
स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहां पे जाके स्पीड क्या हो गई इसकी, जीरो, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। लेकिन रिटार्डेशन रिटार्डेशन तो कंटिन्यूअसली काम करेगा। देखो ये टाइम का फंक्शन है, ऐसे तो है नहीं कि ये रुक जाएगी तो ये बंद हो जाएगा लगना, ये तो कंटिन्यूअसली लगेगा, टाइम के साथ में बढ़ता ही जाएगा। देखो टी की वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे आप पुट करोगे ना, वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यानी कि जब इसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी, तब भी ये रिटार्डेशन इस पे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, तो ये पलट के वापस आएगी। फिर जैसे एक बॉल है, उसको आप ऊपर फेंको, पहले बॉल ऊपर जाती है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है, तो उस पर क्या काम कर रहा होता है, रिटार्डेशन। वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहां पे जाके क्या हो गई, जीरो। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट या जो फोर्स है वो कंटिन्यूअसली लगी रहा है इसके ऊपर अभी भी, तो ये पलट के वापस भी तो आती है। उसी तरीके से ये जाएगी, पहले तो स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहां पे फिर पलट के ये वापस आएगी। तो इसने क्या पूछा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कब चेंज होगी, यहां तक तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, जब ये पलट के वापस आएगी तब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। कब, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो बात। तो इसने इनडायरेक्टली क्या पूछा, इसने पूछा फाइंड द टाइम आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। इसको ऐसे बोलना चाहिए, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, क्योंकि जैसी वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये पलट के वापस आना स्टार्ट हो जाएगी रिटार्डेशन की वजह से। ये इसके कहने का मतलब है। तो आपको ये पता करना है कि कब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो पहले वेलोसिटी का फंक्शन बना लो, उससे पता चल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, -0.5t। वेलोसिटी की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, आपको पता है एक्सेलरेशन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 v1 मिलेगा। ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 16, ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो ये 0 पुट कर दो, ये 16 पुट कर दो, एक्सेलरेशन है -0.5 t dt। करो इसको सॉल्व, उधर तो आएगा माइनस का 16, अच्छा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 16 ही लिख देता हूं, इक्वल टू 0.5 बाहर, t का इंटीग्रेशन t²/2। तो इक्वेशन क्या बनी, ये सब इधर ले जाएंगे तो t², इसको सॉल्व करेंगे तो t² इक्वल टू आएगा 2 इधर में 32 और डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि 0.5 को 1/2 भी बोल सकते हो, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 64 बना। t की वैल्यू आ गई 8 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 8 सेकेंड के ऊपर क्या होगा, जो पार्टिकल है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कब चेंज हो रही है ये आपको पूछा जा रहा है। तो t इक्वल टू 8 सेकेंड अपना आंसर आ रहा है, जिसके ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज x इक्वल टू √v+1। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 यूनिट्स। x इक्वल टू 5 यूनिट्स के ऊपर आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले तो जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लेते हैं, x इक्वल टू √v+1। थोड़ा सिंपल करने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू v+1। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ गया, v इक्वल टू आ गया x² -1। थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया। अब क्या करना है इसका, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर दो। dv/dt किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, ये आएगा 2x इंटू dx/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, भूलो मत, है ना। x के रेस्पेक्ट में करते तो 2x अपना आंसर होता, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहले तो आएगा 2x और उसके बाद में x का अलग से और करना पड़ेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, dv/dt मतलब एक्सेलरेशन, ये आ गया 2x इंटू v, dx/dt को भी लिख सकते हो। अच्छा जी, अब आपको एक्सेलरेशन बताना है कब, x इक्वल टू 5 के ऊपर। तो ये v वाले टर्म हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स x में होनी चाहिए, तभी हम x इक्वल टू 5 के ऊपर a की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू बता पाएंगे। तो v किसके बराबर है, यहाँ पे हमने अभी दिखा था, देखो v इक्वल टू x² -1 है, तो v की जगह क्या लिख सकते हो, x² -1 लिख सकते हो, कहां दिक्कत है। अब कब पूछा इसने, एट x इक्वल टू 5, तो a आ जाएगा एक्सेलरेशन 2 इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर -1, बताओ आंसर, बाहर 10,
ये आया 24, यानी कि 240 आ गया, 240 यूनिट्स लिख देता हूं इसको, क्योंकि यूनिट आपको वैसे दे नहीं रखी, आपको बस ऐसा लिखा है x इक्वल टू 5 यूनिट्स, तो जो भी यूनिट हम यूज करेंगे उसमें अपने पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो 240 इसका आंसर है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी। टाइम टी के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो फंक्शन दे रखा है, हमें पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी, और एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो इक्वेशन को, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो ये आया 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी को क्या हम v लिख सकते हैं, वेलोसिटी, इक्वल टू 2t, 2 से 2 दोनों साइड में कैंसिल, तो v इक्वल टू आ गया t बाई एक्स। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखो dv बाई डी टी इक्वल टू, अब देखो ये t बाई एक्स लिखा है, तो डिफरेंशिएशन का u अपॉन v वाला फॉर्मेट है ये, तो आपको पहले नीचे जो लिखा है उसको एज इट इज लिखना है, इनटू ऊपर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, माइनस ऊपर जो लिखा होता है एज इट इज छापते हैं, उसके बाद में नीचे जो लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आएगा dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई नीचे जो लिखा होता है उसका स्क्वायर, यही होता है क्या। तो एक्सेलरेशन अपने पास आ गया a बराबर x माइनस टी इंटू डी एक्स बाई डी टी को v लिख दो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन ऐसा तो कोई आंसर, कोई ऑप्शन है ही नहीं, सारे के सारे ऑप्शन या तो x और t की टर्म्स में है, तो v वाली टर्म को हटा दो वहां से। कैसे हटाओगे, देखो क्या लिखा है, v इक्वल टू टी बाई एक्स लिख दो यहाँ पे, a इक्वल टू एक्स माइनस टी इंटू टी बाई एक्स, मैंने v की जगह क्या लिखा, t बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ये देखो x माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोगे ऊपर तो क्या आएगा, x एलसीएम आया, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब बन गया। ये भी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, यहां से t को ये जो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाओगे इसको, देखो यहां पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब अपना आंसर हो गया। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ये देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना आसान। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मुला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।